नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की स्टोरी है द गोल्ड स्मिथ एंड द क्रो। गोल्ड स्मिथ का मतलब क्या होता है? सुनार। ठीक है, गोल्ड सोने से संबंधित है। गोल्ड स्मिथ यानी सुनार को गोल्ड स्मिथ कहा जाता है। एंड द क्रो, और क्रो यानी आप सभी को पता है कौवा। तो सुनार और कौवे की कहानी है। और यहाँ पे एक सेंट भी है जिसे हम संत कहते हैं। और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है। बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। लेट नहीं करते हैं, यहाँ तक के इतने छोटे से में देख लीजिए, फिर यहाँ से जूम कर दूंगा ताकि आपको बड़ा सा अच्छा क्लियर दिखे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। पहला लाइन देखते हैं यहाँ पे, वंस एक बार, अ ग्रेट सेंट वॉज ऑन हिज वे फॉर आर्म्स। ठीक है, एक ग्रेट यानी क्या होता है? महान। ठीक है, सेंट यानी होता है संत। एक महान संत वॉज यानी थे, कहाँ थे? ऑन हिज वे, अपने मार्ग पर थे, अपने रास्ते पर थे। ऑन यानी पर, हिज यानी उनके, वॉज वे यानी रास्ता। ठीक है, अपने मार्ग पर थे। फॉर आर्म्स, फॉर यानी होता है के लिए, आर्म्स यानी क्या होता है? आर्म यानी होता है भिक्षा, जो बोलते हैं ना, भिक्षा उसे आर्म्स कहा जाता है। दान दक्षिणा भिक्षा उसे आर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो अपनी भिक्षा के लिए रास्ते पर थे, मार्ग पर थे भिक्षा लेने के लिए। फिर क्या हुआ देखिए, ही विजिटेड ईच हाउस ऑफ द विलेज। ही विजिटेड, विजिट करना यानी क्या होता है? कहीं पे जाना। ठीक है, किसी के यहाँ जाना उसे विजिट करना बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए विजिटेड यानी क्या? तो याद, उन्होंने वहाँ पहुँचा। ठीक है, पहुँचे, कहाँ पहुँचे? ईच हाउस, हर एक घर पहुँचते थे। विजिटेड यानी पहुँचते थे, पास्ट टेंस है। ऑफ द विलेज, ऑफ द विलेज यानी गांव के, ऑफ यानी के, द विलेज यानी गांव के, एक एक गांव में, ईच हाउस यानी एक एक गांव में पहुँचते थे। फिर क्या हुआ देखिए, पहुँचे। फिर क्या हुआ देखिए, ही रीच द डोर ऑफ अ गोल्ड स्मिथ। ही रीच्ड, वह पहुँचे। ठीक है, वे कहाँ पहुँचे देखिए, पहुँचे। द डोर ऑफ अ गोल्ड स्मिथ, द डोर यानी दरवाजा, ऑफ यानी का, आ यानी एक, गोल्ड स्मिथ यानी सुनार, एक सुनार के दरवाजे पर पहुँचे। कौन? जो संत थे। फिर क्या हुआ देखिए, अब यहाँ से जूम कर लेता हूँ, यहाँ से, सॉरी, अब देखते हैं यहाँ से, हाँ यहाँ से ठीक हो जाएगा। फिर क्या हुआ देखिए, Who was polishing gold balls? Who was, who यानी जो, who यानी कौन भी होता है, जो भी होता है। जो थे, was यानी थे, क्या कर रहे थे? Polishing, पॉलिश कर रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस was ए वर्ब के साथ, यहाँ पे कोई भी काम हो रहा है, वहाँ पे ing लगा हुआ है यदि वर्ब में, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, दौड़ रहे थे, इस प्रकार से। Who was polishing, जो पॉलिश कर रहे थे गोल्ड बॉल्स, सोने के बॉल यानी छोटे छोटे गेंद होता है ना, बॉल, उसे बॉल कहा जाता है। ठीक है, तो सोने के गेंद को क्या कर रहे थे? पॉलिश कर रहे थे। फिर क्या हुआ देखिए, अब सुनार है तो उनके पास रहता है। द सेंट वॉज हार्टली इन्वाइटेड। द सेंट वॉज, संत का क्या था, क्या किया गया था? हार्टली यानी दिल से, हृदय से। हार्ट यानी दिल होता है, हार्टली यानी दिल से, हृदय से। इन्वाइटेड, इन्वाइटेड यानी निमंत्रण दिया गया उन्हें। ठीक है, दिल से उन्हें निमंत्रित किया गया। एंड वॉज गिवन, और उन्हें दिया गया। गिवन यानी दिया गया। ठीक है, क्या दिया गया उन्हें? रेवरेंस, रेवरेंस का मतलब होता है श्रद्धा। ठीक है, श्रद्धा, भक्ति बोलते हैं ना, वो दी गई उन्हें। उन्हें निमंत्रण, श्रद्धा के साथ उन्हें आमंत्रित किया गया। द सेंट सैट, संत बैठे, सेट यानी बैठना, सीट का ये पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है। सीट यानी बैठना, सेट यानी बैठे, पास्ट टेंस। द सेंट सैट, संत बैठे। एंड द गोल्ड स्मिथ, और गोल्ड स्मिथ यानी सुनार, वेंट इनसाइड टू ब्रिंग सम फ्रूट्स फॉर द सेंट। गोल्ड स्मिथ वेंट, वेंट यानी गए, गो का सेकंड फॉर्म गो वेंट गॉन होता है ना, तो वेंट यानी होता है गए। ठीक है, गो यानी जाना, वेंट यानी गए। सुनार गए, कहाँ गए? इनसाइड, इनसाइड यानी अंदर की तरफ, उसे इनसाइड बोलते हैं, अंदर गए। टू ब्रिंग, टू ब्रिंग यानी लाने को, ब्रिंग यानी कुछ चीज लाने को ब्रिंग बोलते हैं, इसी का पास्ट ब्रॉट हो जाता है। टू ब्रिंग लाने को, सम यानी कुछ, फ्रूट्स कुछ फल लाने को, फॉर द सेंट, फॉर यानी के लिए, द सेंट यानी संत के लिए कुछ फल लाने को सुनार अंदर गया। ठीक है, कमरे के अंदर गया, कमरा नहीं लिखा लेकिन समझ जाइए, अंदर गया वो संत के लिए कुछ फल लाने के लिए। मीनवाइल, मीनवाइल यानी होता है इस दौरान, उस बीच, उस समय, उसे मीनवाइल कहा जाता है। इस दौरान क्या हुआ देखिए, इस दौरान जब वो अंदर गए तो अ क्रो केम, एक कौवा, केम यानी आया, कम का सेकेंड फॉर्म है, कम केम, कम यानी आना, केम यानी आया। ठीक है, एक कौवा आया। एंड, और
स्वालोड, स्वालोड मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना स्वेल करना, उसका मतलब होता है निगल जाना, स्वालोड बोलते हैं, निगल जाना, निगल गया, क्या निगल गया देखिए, 3 balls ऑफ गोल्ड, 3 balls ऑफ यानी का गोल्ड यानी सोने की 3 बॉल निगल गया, ठीक है, समझ आ गया, पूरा बहुत ही क्लियर है। कौवा आया और सोने की 3 बॉल निकल गया, जहाँ पे वो सफाई कर रहा था और संत भी वहाँ पे बैठे हुए थे, और वो गया अंदर फल लाने को, और वहाँ पे कौवा आ गया इसी दौरान। अब वो तो देखा नहीं है सुनार, फिर क्या हुआ देखिए, When the goldsmith came back, when यानी जब, the goldsmith सुनार came back, came यानी आया, देखिए COME कम होता, कम यानी आना होता है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में कम का यूज़ करते हैं, लेकिन came पास्ट टेंस में came यानी आया, तो कम का came हो जाता है। तो सुनार आया, came back यानी वापस आना, back यानी वापस, ठीक है, पीछे भी होता है back, वापस भी होता है, तो came back यानी वापस आना। फिर क्या हुआ, जब सुनार वापस आया, he got एस्टोनिश्ड, अब एस्टोनिश्ड मतलब होता है ही गॉट, वह हो गया, गॉट यानी हो गया, कुछ चीज़ यानी गॉट बोलते हैं, क्या हो गया, एस्टोनिश्ड यानी होता है आश्चर्यचकित हो जाना, उसे एस्टोनिश्ड बोलते हैं। वह आश्चर्यचकित हो गया, अचंभित हो गया। टू सी द लेस नंबर ऑफ गोल्ड बॉल्स, टू सी देखकर, टू सी यानी देखकर, द लेस नंबर, लेस यानी होता है कम, लेस यानी कम, नंबर यानी संख्या, कम संख्या, ऑफ गोल्ड बॉल्स, ऑफ यानी का गोल्ड बॉल्स यानी सोने का जो बॉल था उसकी कम संख्या देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया, अरे भाई पहले तो ज़्यादा था, 3 यहाँ पे कम कैसे दिख रहा है, यहाँ पे सोने का जो बॉल है कम कैसे हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। फिर क्या हुआ देखिए, एंड ब्रूटली ह्यूमिलेटेड द सैंड, और ब्रूटली, अब ये देखिए नया वर्ड आपको मिला होगा, तो ब्रूटली का मतलब बेरहमी से, ठीक है, बेरहमी से किसी को मारना, किसी को कुछ चीज़ करना, तो बेरहमी यानी ब्रूटली होता है। ब्रूटली बेरहमी से क्या किया देखिए, ह्यूमिलेटेड, ह्यूमिलेटेड यानी होता है अपमानित करना, बेरहमी से अपमानित किया, द सैंड किसे, संत को बेरहमी से अपमानित किया, कुछ भी बोला, कुछ भी किया होगा, मारा पीटा होगा, बहुत बुरी तरीके से अपमानित किया उन्हें, कि तुमने क्या किया है, सोने का क्या चुराया है, मेरे बॉल चुरा लिया, वो तो यही सोच रहा है ना। फिर क्या हुआ देखिए, ही टाइड हिम, उसने, ही यानी वह भी होता है, उसने भी होता है, उसने टाइड, टाइड यानी होता है बांधना, जोर से बांधना, टाइड बोला जाता है। हिम यानी उसे, उसने उसे किसे, संत को टाइट बांध दिया यानी बांध दिया, बाई यानी द्वारा, क्या करके, अक्यूजिंग, अक्यूजिंग यानी होता है आरोप लगाना, क्या आरोप लगाया, हिम यानी उन पर, हिम यानी उसे, उस पर, उन पर, उसे हिम कहा जाता है, ठीक है, उसे जोर से बांध दिया, ये आरोप लगाकर, उन पर ये आरोप लगाकर, ऑफ थेफ्ट, ऑफ थेफ्ट यानी चोरी की, ऑफ यानी की, थेफ्ट यानी चोरी की, यानी चोरी का आरोप लगाकर उन्हें क्या कर दिया, जोर से बांध दिया। फिर क्या हुआ देखिए, इन सोचिंग, सॉरी स्कॉचिंग, स्कॉचिंग लिखा हुआ, स्कॉचिंग यानी क्या होता है, स्कॉचिंग यानी होता है यानी कि बहुत ज़्यादा जो धूप होता है ना, झुलसाने वाला जिसे बोलते हैं, जलाने वाला, झुलसाने, उसे स्कॉचिंग बोलते हैं। स्कॉचिंग सनलाइट, देखिए सनलाइट सूर्य की जो प्रकाश होती है जिसे धूप कहा जाता है, झुलसाने वाले धूप में, सूर्य के उजाले में उसे क्या कर दिया, चोरी के क्या बोलना चाहिए, आरोप में, ठीक है, एक्यूजिंग बोलते हैं, आरोप में बांध दिया। दैट लेड टू द सैंड्स डेथ, दैट लेड्स जो, लेड यानी ले गया, ठीक है, लीड करना, आगे ले जाना, उसे लेड होता है पास्ट टेंस में, लेड, आगे ले गया, कहाँ ले गया, टू द सैंड्स डेथ यानी कि संत की, देखिए कॉमा लगा तो संत का की के, ऐसे बोलते हैं, संत की जो मृत्यु, डेथ यानी मृत्यु, मौत, यानी संत के मौत तक उसे ले गया, इतना जो गरम गरम जो धूप था उसमें बांध के रखा था कि ये क्या ले गया, संत को मौत तक ले गया, इतना ज़्यादा धूप था। बट द सैंट डिडंट से एनीथिंग अबाउट द क्रो, बट लेकिन द सैंट, संत ने, डिड नॉट को डिडंट बोलते हैं शॉर्ट में, डिड नॉट यानी नहीं किया, क्या नहीं, से कहना, डिडंट से नहीं कहा, क्या नहीं कहा, एनीथिंग यानी कुछ भी नहीं कहा, अबाउट यानी के बारे में, द क्रो यानी कौवे के बारे में संत ने कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देंगे। आगे देखते हैं, बस इतना ही है, छोटा सा इसका डिटेल में समझा रहा हूँ। इन द इवनिंग, इन यानी में, द इवनिंग यानी शाम में, शाम को ऐसे बोल सकते हो लेकिन इन यानी में होता है। इन द इवनिंग शाम में, व्हेन द सन वॉज सिटिंग, जब सन क्या हो रहे थे, सूर्य का सिटिंग, अब यहाँ पे सॉरी सेटिंग लिखा हुआ है, सेटिंग लिखा हुआ है, सनसेट बोलते हैं ना, सेटिंग यानी क्या होता है, अस्त होना, डूबना, सनसेट बोलते हैं ना, वही है सनसेट।
ठीक है। तो सन वॉज सिटिंग, तो यहाँ पे देखिए फिर वॉज या वर के साथ मैंने बताया था कोई भी काम हो रहा है तो रहा था, रही थी, ऐसे वाला यूज होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। व्हेन द सन वॉज सिटिंग, जब सूर्य अस्त हो रहा था, लॉट्स ऑफ क्रोज, लॉट्स ऑफ यानी बहुत सारे, क्रोज यानी कबूतर, सॉरी कौवे, बहुत सारे कौवे, वर क्रॉसिंग, वर यानी थे, क्रॉसिंग यानी पार करना, ठीक है, क्रॉस करना, पार करना। यहाँ पर भी देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है। यहाँ पे वॉज के साथ कोई भी काम हो रहा है उसमें एनजी लगा है वर्ब में, और यहाँ पे वर के साथ कोई काम हो रहा है क्रॉस करना, पार करना में एनजी लगा हुआ है। तो दोनों को मतलब रहा था, रहे थे। यहाँ पे क्या बोला, सन वॉज सेटिंग, सन वॉज सेटिंग मतलब सूर्य अस्त हो रहा था, और लॉट्स वॉज, क्रोस वर क्रॉसिंग, क्रोस वर क्रॉसिंग यानी कौवे क्रॉस कर रहे थे, पार कर रहे थे, दोनों में रहा था, रहे थे यूज़ हो रहा है। यहाँ पे सन एक है इसलिए वॉज का यूज़ किया है, बहुत सारे क्रोस है, कौवे हैं, तो एक से ज़्यादा होता है तो वर का यूज़ करते हैं। सिंगुलर में एक वचन में वॉज और एक से ज़्यादा हो गया तो फिर वहाँ पे वर का यूज़ करते हैं। यू के साथ भी वर का यूज़ होता है। द गोल्ड स्मिथ्स हाउस, गोल्ड स्मिथ्स देखिए अभी अपॉस्ट्रोफी लगा, गोल्ड स्मिथ्स यानी सुनार के, हाउस यानी घर, सुनार के घर से बहुत सारे क्या कौवे वहाँ से क्रॉस कर रहे थे, पार कर रहे थे। सडनली अचानक से, द गोल्ड स्मिथ फाउंड 3 गोल्ड बॉल्स, ठीक है। द गोल्ड स्मिथ सुनार ने क्या किया, फाउंड, फाउंड यानी होता है पाया, फाउंड यानी पाया, 3 गोल्ड बॉल, 3 सोने का बॉल पाया, गेंद पाई। विच वर ड्रॉप्ड, विच वर ड्रॉप्ड यानी जो ड्रॉप किया गया था, जिसे गिराया गया था। देखिए ड्रॉप का मतलब गिराना होता है और ड्रॉप का मतलब वो भी होता है जो बीट करते हैं ना, जो चिड़िया पक्षी, उसे भी ड्रॉप कहा जाता है, ठीक है। ड्रॉप करना, गंदगी जो गिराता है उसे ड्रॉप कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि गोल्ड बॉल विच वर ड्रॉप बाई अ क्रो, जो एक कौवे के द्वारा ड्रॉप किया गया था, गिराया गया था। तो भाई खाया है तो कैसे गिरेगा आप सभी को पता है, तो गिराया गया था, ठीक है। ही अंडरस्टूड, वह समझ चुका था, अंडरस्टूड यानी समझ गया, अंडरस्टैंड का अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड यानी समझना, अंडरस्टूड यानी समझे, समझ गया था, पास्ट टेंस रहता है। वह समझ गया, क्या समझ गया, द होल सिचुएशन, द होल, होल यानी पूरा, डब्लू को यहाँ पे साइलेंट होता है, WH में डब्लू ज़्यादातर साइलेंट होता है, होल यानी पूरा, होल वर्ड बोलते हैं ना पूरा संसार, वैसी होल सिचुएशन, सिचुएशन यानी होता है स्थिति, परिस्थिति, मामला, जो स्थिति बोलते हैं ना उस समय, तो वो पूरी परिस्थिति को समझ गया था। अरे बाप रे क्या क्या हुआ, सब चीज़ समझ गया। ये तो कौवा खा लिया होगा तभी यहाँ पे गिरा रहा है। दैट जॉल्टेड हिम, दैट जो, जॉल्टेड यानी क्या होता है, झंझकोर, जो बोलते हैं झंझोर के रख देना, हिला देना, उसे जॉल्टेड बोलते हैं। हिम यानी उसे, जिसने क्या किया, उन्हें हिला कर रख दिया, झंझोर के रख दिया, पूरा सिचुएशन वो समझ गया था कि क्या क्या गलती हुई है। कौवा ड्रॉप किया यानी समझ गया कि वहाँ पे जब जरूर एक कौवा आके इसे खाया होगा, तभी तो यहाँ पे ड्रॉप कर रहा है सोने का सिक्का, सॉरी सोने का गेंद, कोई कौवा थोड़ी सोने का गेंद ड्रॉप करता है। अब इसे पूरी अपनी जो है सिचुएशन, परिस्थिति समझ आ गई थी कि क्या क्या मैंने गलती की है, क्या क्या बात हुई है, और जो उसे हिला कर रख दिया, झंझोर के रख दिया। नाउ द गोल्ड स्मिथ रिपेंटेड, ठीक है। अब नाउ यानी अब, द गोल्ड स्मिथ सुनार, रिपेंटेड यानी क्या होता है, पछतावा। अब उसे क्या हुआ, पछतावा। ऑफ हिज फॉली, ऑफ यानी कि हिस यानी उसके, फॉली यानी होता है मूर्खता, ठीक है, मूर्खता, अपने मूर्खता पे उसे क्या हुआ, पछतावा हुआ। भाई उसने समझ गया मैंने क्या क्या गलती की, अब अपने मूर्खता पर पछतावा हो रहा है। तो देखिए रिपीटेंट यानी होता है पछतावा होना, फॉली यानी मूर्खता, ये भी नए नए वर्ड है जो आपके काम आएंगे। द सेंट हैड डाइड, संत मर चुके थे। हैड पास्ट, ये आपका परफेक्ट टेंस होता है, चुका था, चुके थे, है ना, लिया था, दिए थे, इस प्रकार का यूज होता है। द सेंट हैड डाइड, संत मर चुके थे, ठीक है। और प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, हैव या हैज का यूज होता है। अब देखिए फॉर द सेक ऑफ द क्रोस लाइज, अब संत मर चुके थे, किसके लिए मर चुके थे, फॉर यानी के लिए, द सेक, सेक यानी होता है वजह से, ठीक है, किसकी वजह से, सॉरी सेक यानी होता है खातिर, किसी के खातिर, हाँ वही बोल सकते हैं, किसी की वजह, किसी की खातिर। सेक ऑफ द क्रोस लाइफ, क्रोस कौवे के जीवन, ठीक है, द सेक ऑफ द क्रोस लाइफ, इसका मतलब क्या हुआ, कौवे के जीवन के खातिर संत मर चुके थे, मर गए थे, इस प्रकार से आप बोलेंगे। तो क्लियर हो गया किसके लिए मरे थे। तो इससे हमें मोरल क्या मिलती है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या, सेंट टीचर्स, ठीक है। तो सन टीच, यहाँ पे टीच लिखा हुआ है, टीच का मतलब होता है सिखाते हैं। संत क्या सिखाते हमें, अस यानी हमें, टू लीव फॉर अदर, टू लीव यानी जीना, फॉर यानी के लिए, अदर्स यानी दूसरों के लिए। तो संत हमें क्या करते हैं, दूसरों के लिए जीना सिखाते हैं।
तो हमें यही शिक्षा मिली कि द सेंट टीचेस अस टू लिव फॉर अदर, हमें दूसरों के लिए संत क्या करते हैं, जीना सिखाते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। आप सभी को पता चल गया स्टोरी में क्या था कि सुनार था, इसने संत के लिए फल लेने गया, कौवा आया लेके क्या कर लिया, उसने 3 सोने का जो बॉल था उसे खा लिया, और उसके बाद संत ने जो सुनार था बिना कुछ जाने इन्हें क्या कर दिया, झुलसाते हुए धूप में इन्हें बांध कर रख दिया, और बाद में इनकी मृत्यु हो गई। भाई इतने दिन भर रख दिया था तो मृत्यु हो गई इनकी, लेकिन उन्होंने कौवे के बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि भाई हो सकता है बताते तो वो कौवा के पीछे पड़ जाता, कैसे भी जो भी हो उसका कारण स्टोरी में तो यही है, और इसलिए उसने कौवे के बारे में कुछ भी नहीं बताया। और फिर अंत में जब उसकी मृत्यु हो गई तो एक दिन कौवा जब बहुत सारे क्रॉस कर रहे थे तो एक कौवे ने ड्रॉप किया, गिराया वहाँ पे सोने के 3 बॉल। फिर वो समझ गया कि अरे यहाँ पे गलती तो संत की नहीं थी, इस कौवे की थी, और मैंने संत को बेवजह ही इस प्रकार कष्ट दिया और उनकी मृत्यु हो गई। और फिर वो क्या करने लगा, फॉली, अपनी मूर्खता पर रिपेटेंट, पछतावा करने लगा, पछताने लगा। ये थी आज की स्टोरी। कभी भी बिना सोचे समझे में कुछ काम नहीं करना चाहिए। भाई उन्हें क्या करना था, उसके पीछे जाना था कि ऐसे कैसे हो सकता है, और तुरंत हमें बहुत जल्दी ही किसी भी हमें उस पर नहीं पहुंचना चाहिए कारण पे कि क्या हो सकता है, कैसे सब के बारे में हमें सोचना चाहिए। तुरंत किसी पर किसी प्रकार का ब्लेम हमें नहीं लगाना चाहिए, आरोप नहीं लगाना चाहिए, उसके पीछे का कारण जानना जरूरी होता है। इसलिए हड़बड़ी कभी ना करें, गुस्से में काम ना ले, बाद में हमें पछताना पड़ सकता है। तो ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।